हेलो स्टूडेंट, आज हमने क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये आपका मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। इसमें आप घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोलीय कोश, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि मेंसुरेशन में क्या क्या टॉपिक है, उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करें। तो पहला इसमें आपका है घन, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और कॉपी पर उसको नोट करते रहेंगे। तो पहला हमने टॉपिक लिया है घन। चलिए घन के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं घन का फिगर क्या होता है, ठीक है। एक एक चीज आप पॉइंट टू पॉइंट समझते रहिए। घन कैसा होता है, ठीक है। ये आपका घन है। तो घन में जानते हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पहली चीज, सभी भुजाएं आपकी होंगी बराबर, ठीक है। घन में सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। तो देखिए घन के आप इसमें आप पढ़ेंगे इसका आयतन क्या होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए, और आपका इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपका पार्श्व पृष्ठीय के अंतर क्या है। तो देखिए अब आयतन में आएंगे। चलिए आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं। तो ये मैंने लिया है घन। घन में क्या होता है, सभी भुजाएं आपकी इसकी बराबर होती है। ये आपके सब ऊंचाई सब आपकी बराबर है, ठीक है। तो जब कहा जाए कि घन का आयतन निकालिए, तो आयतन का मतलब होता है इसके अंदर कुल कितना स्पेस है, ठीक है। तो आयतन निकालने का फार्मूला आपका होता है, ठीक है। आयतन निकालने का फार्मूला होता है। तो देखिए इसमें आयतन कैसे निकलेगा। तो आयतन सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एल बी एस तीनों। तो यानी कि आपका फार्मूला होता है आयतन का भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। और मात्रक इसका क्या होता है, घन मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, आपका मात्रक इसका होगा घन मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। अब कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल का मतलब ये आपका ये ए, मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 हो गया, ठीक है। 5 इधर का हो गया और आपका 6। तो कुल जो हुआ कितनी आपको फलक में 6, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 6a², ठीक है। ए क्या है, ए आपकी यहां पर एक भुजा है, ठीक। जब कहे अब कुल आपको मालूम है ऐसे वगैरह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब होता है बाहरी, ठीक है। तो आप नीचे और ऊपर को आप नहीं ऐड करेंगे, यानी कि 1, देखिए 1 2 3 4 को आप ऐड करेंगे, लेकिन आप जो है 5 और 6 को आप ऐड नहीं करेंगे, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका 4a²। ए आपकी क्या है, भुजा, ठीक। तो ये आपका हो गया घन के बारे में। इसके बाद दूसरा हमारे लेते हैं, दूसरा हमारा है घनाभ। क्या है, घनाभ। चलिए ये घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। घनाभ क्या होता है, तो पहले घनाभ के बारे में समझे। तो ये आपका है घन। अब घनाभ के बारे में समझे। तो घनाभ की जानते हैं कि लंबाई इसकी LBH, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक। घनाभ की सभी भुजाएं आपकी अलग अलग होंगी। ये आपका घनाभ है। तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होगा,
ठीक, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें 5 रुपए पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखिए हम आपके सामने एक आकृति ले रहे हैं घनाभ की, जैसे कोई बॉक्स, मोबाइल का बॉक्स हो या चाक का डिब्बा हो या किसी प्रकार का कोई कोई डिब्बा, तो हमने यहाँ पर एक मोबाइल का डिब्बा लिया है। तो देखिए ये आपका घन के आकार का है, लंबाई आपकी अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई आपकी अलग, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी ये आपकी हो गई L यहां से यहां तक, ठीक है, और ये आपकी हो गई से L मानते हैं, ये आपकी मोटाई या ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो L होगी, ये आपकी B होगी, ऊंचाई आपकी ये होती है, ठीक है, ये चीज मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई आपकी अलग है, ठीक है। तो इसमें देखिए जब कहेगा आयतन, तो आयतन का मतलब होगा इतना इसके अंदर जितना स्पेस है, जितने अंदर इसकी जगह है कुल, तो वो आपकी हो जाएगी आयतन। तो आयतन का फार्मूला होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका भी मीटर क्यूब आपका होता है, सेंटीमीटर में होगा तो आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा। फिर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका बाहर बाहर का, हमने क्या बताया पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठ मतलब बाहर बाहर का पृष्ठ जो आपका है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2LBBH और आपका क्या होगा HL, ठीक है। तो ये आपका होगा घनाभ के बारे में हो गया, ठीक है। तो आपने 2 के बारे में पढ़ा। इसके बाद अब आप पढ़ेंगे बेलन के बारे में। चलिए देखते हैं बेलन के बारे में क्या होता है। तो बेलन के बारे में आप जानते हैं कि बेलन में लंबा ऊंचाई होती है, ठीक है। तो बेलन चलिए लेते हैं, बेलन क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिलेंडर, ठीक। तो बेलन के बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखिए बेलन क्या होता है, तो पहले इसकी आकृति में क्या होता है बेलन के बारे में, इसे ये आपकी आकृति है, ठीक, समझिएगा भाई, और कॉपी किताब को नोट करते रहिएगा। ये आपका बेलन है, ये आपका होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, यानी कि πr², ठीक। और जो ये आपकी है, ये आपकी होती है ऊंचाई, इसे आप कहेंगे ऊंचाई, ठीक। ये कुल आपकी क्या है, व्यास। जब इसका आप आधा कहेंगे तो आपको त्रिज्या प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए इतनी चीज बेलन में होता है, फिगर में समझिए आप, आगे ले रहे हैं, दे देखिए ये आपका आधार का क्षेत्रफल होता है, ऊंचाई होती है, कुल आपकी क्या हो गई ऊंचाई, और आपका व्यास होता है, व्यास जानते हैं त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। जब व्यास का आधा करेंगे तो आपको त्रिज्या प्राप्त होगी। तो चलिए आते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन जानते हैं होता है कि आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणे आपकी ऊंचाई यानी H। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि नीचे का, और ऊंचाई आपकी जो कुल दी हुई है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा πr² इंटू H है, तो ये आपका क्या हो जाएगा H। तो आयतन आपका किस में आएगा, घन मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। फिर आता है बेलन का वक्रपृष्ठ, क्या आएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो वक्रपृष्ठ में ये होता है कि आप बाहर बाहर को ऐड करेंगे, यानी ये आधार का क्षेत्रफल और ये आधार का क्षेत्रफल आपस में आपको है। तो वक्रपृष्ठ आपका होता है 2πr/h, ठीक है। इसके बाद आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, ध्यान देंगे इसको। संपूर्ण में मतलब पूरा आपको बताना है। तो आपने वक्रपृष्ठ में बाहर बाहर का बताया था, संपूर्ण में पूरा बताना है, यानी कि ये 2πrh प्लस अब πr² ये हो गया, πr ये भी आपको ऐड करना है, यानी कि आपका हो गया 2πr²। तो यहां से आप 2πr कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा h प्लस r, ठीक है। यह आपका मीटर स्क्वायर में आता है या सेंटीमीटर में स्क्वायर में आता है, यानी कि बेलन का आयतन आपका πr² है,
वर्ग पृष्ठ 2 पाई आर है और संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। इसके बाद हम चलते हैं अपना नया जो है शंकु। शंकु के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो शंकु देखिए क्या होता है। शंकु इंग्लिश में कहते हैं कोन, ठीक है। तो शंकु का फिगर देखिए कैसे होता है। ये आपका शंकु है। शंकु मतलब जोकर की टोपी, आइसक्रीम की जो कोना होता है वो आपका शंकु के समान है, ठीक है। इसमें आप जो ये आपकी है, ये आपकी होती है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, समझे पहले। ये आपकी होती है तिर्यक ऊंचाई, ये आपका होता है त्रिज्या बोले तो आर, रेडियस ये एल, और ये आपकी होंगी एच, यानी कि इसे कहेंगे आप ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक। इसे महत्तम ऊंचाई भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये केंद्र होता है, नीचे का आपका पायस, और जो कुल आपका ये दिया है ये सब, ये आपका होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कॉपी पर नोट करते रहेंगे। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलिए आते हैं फार्मूले पर। तो फिगर मैं आपको समझा रहा हूं, ये हमारे पास है शंकु। क्या भैया? शंकु। समझेंगे इसमें। तो शंकु में होता क्या है, तो जो नीचे आपका जो भाग है ये आपका होगा आधार का क्षेत्रफल नीचे वाला, और जो बाहर वाला ये आपका जो टोटल आपका दिया है बाहर ये आपका होगा वक्रपृष्ठ। क्या होगा? वक्रपृष्ठ, पाई आर कहते हैं इसको, ठीक। और आयतन में क्या होता है कि इसके अंदर जितना हम भर सकते हैं, यानी कि ये शंकु है, अगर जिसके अंदर कुछ भरना चाहें जितना हम भरेंगे बराबर आएगा, वो इसके अंदर आयतन के बराबर होगा। तो आते हैं आयतन क्या होता है, ठीक है। वक्रपृष्ठ क्या होता है, ठीक है। संपूर्ण इसमें वक्रपृष्ठ होता है। इसके बाद इसमें आपकी एक फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई का, ठीक। ये आपका हो गया ये चीज शंकु में। तो शंकु का आयतन देखते क्या होता है, मैंने समझाया। तो इसका आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। यानी कि इसको 1/3 आधार का क्षेत्रफल कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। कौन सी ऊंचाई? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपकी रहेगी, और ये एच वाली, ठीक है, एल नहीं। तो ये आपका हो गया, इसका ही मात्रक होता है मीटर क्यूब। अब आते हैं वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ हमने आपको बताया कि जो बाहर का होता है वो आपका वक्रपृष्ठ होगा, ठीक है। तो जैसे वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, एक। इसके बाद क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। अब ये फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई में ये आपका 90 यानी पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में लागू होती है, ठीक है। तो 90 है, तो ये आपकी एल हो जाती है। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इसके बारे में हो गया शंकु के बारे में। अब आप आते हैं नेक्स्ट आपका है गोला, ठीक है। चलिए गोला के बारे में पढ़ेंगे। गोला क्या होगा? तो गोला क्या होता है? स्फीयर इंग्लिश में कहते हैं उसको, ठीक है। बहुत लोग, कुछ बच्चे जैसे जान नहीं पाते, जैसे मैंने कहा गोला क्या है, तो गोला अगर छल्ला कहते गोला है, ये गोला नहीं है। गोला आपका वो होता है जैसे गेंद, पहले गोले में परिचय क्या है, जैसे फुटबॉल की गेंद, ठीक है, कंचा, ठीक है, ये हो गया आपका। और क्या आपका हो गया? कोई और चीज ले लेंगे, ठीक है, लड्डू आप ले लेंगे, लड्डू आपका क्या है? गोला, ठीक। और भी बहुत सारे होते हैं। गेंद क्या अगर गोल, इसमें सॉलिड फूल आपका सॉलिड हो, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है। यानी कि जब गोले को आप काटेंगे तो आपको ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है, ऐसी आकृति, ठीक है। तो ये आपका जब पूरा बनता है तो ये आपका कहलाता है गोला, ठीक। तो इसमें आप गोले में आप जानेंगे कि इसका आयतन क्या होता है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले में आयतन में चले के पढ़ते हैं,
आयतन क्या होगा इस गोले का? तो आयतन मतलब होता है कि एक कोई गोला है उसके अंदर कितना हमको भरना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए खोखला गोला लिया गया, गेंद प्लास्टिक की, ठीक है, या फुटबॉल लिया गया, उसके अंदर कितनी हवा आएगी, कितनी हवा भरी जाएगी, तो वो उसका आयतन होगी, ठीक है, बायलून। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक इसमें आपको आर दिया, त्रिज्या दी होती है, और पाई आपको पता है 22/7। फिर इसमें आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है कि गोला के जो बाहर बाहर का जो होता है कवर, उसको मतलब कवर करने के लिए कितना जो कवर किया जाता है, से किसी मान लीजिए गेंद है, उसको पेंट करना है, तो कुल कवर में कितना जो लगेगा वो आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आयतन का मात्रक जो होता है वो आपका मीटर क्यूब ही होगा, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो आपका मीटर स्क्वायर होगा, चाहे शंकु हो, चाहे बेलन हो, चाहे आपका घनाभ हो, घन हो, चाहे कोई भी फिगर हो, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपने पढ़ा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। इसके बाद आप वीडियो देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे छिन्नक, गोलीय कोष, अर्धगोला, ठीक है, और जो बचे हुए आपके शेष टॉपिक हैं। तो पार्ट 1 को देखिए और समझिए। यदि कोई आपको दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, था वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आप उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।